व्याकरण ग्रामर की परिभाषा। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। भाषा की संरचना के ये नियम सीमित होते हैं और भाषा की अभिव्यक्ति या असीमित एक नियम असंख्य अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है। भाषा के इन नियमों को एक साथ जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। वस्तुत व्याकरण भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है और इन नियमों को स्थिर करता है। व्याकरण के ये नियम भाषा को मानक एवं परिनिश्चित बनाते हैं। व्याकरण स्वयं भाषा के नियम नहीं बताता। एक भाषी समाज के लोग भाषा के जिस रूप का प्रयोग करते हैं उसी को आधार मानकर व्याकरणिक नियमों को निर्धारित करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध मानक रूप निर्धारित किया जाता है। व्याकरण के अंक। व्याकरण हमें भाषा के बारे में जो ज्ञान कराता है उसके 3 अंक हैं: ध्वनि, शब्द और वाक्य। व्याकरण में इन तीनों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है: ध्वनि विचार, पद विचार, वाक्य विचार। व्याकरण के प्रकार: वर्ण या अक्षर, शब्द, वाक्य। वर्ण या अक्षर भाषा की उस छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए सकते हैं, जैसे अ, ब, म, क, ल, प आदि। शब्द वर्षों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसके कुछ अर्थ होता है, जैसे कमल, राकेश, भोजन, पानी, कानपुर आदि। वाक्य अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराते हैं, जैसे सब घूमने जाते हैं, राजू सिनेमा देखता है। हिंदी व्याकरण की विशेषताएं। हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर आधारित होते हुए भी अपनी कुछ स्वतंत्र विशेषताएं रखता है। हिंदी को संस्कृत का उत्तराधिकार मिला है। इसमें संस्कृत व्याकरण के दिन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पन्नो किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है कि हिंदी ने अपना व्याकरण प्राय संस्कृत व्याकरण के आधार पर ही बनाया है। क्रिया प्रवाह एकांत संस्कृत व्याकरण के आधार पर है, पर कहीं मार्ग भेद भी है। मार्ग भेद वही हुआ है जहाँ हिंदी ने संस्कृत की अपेक्षा सरलतर मार्ग ग्रहण किया है। ध्वनि और लिपि। ध्वनि
ध्वनियाँ मनुष्य और पशु दोनों की होती है। कुत्ते का भौंकना और बिल्ली का मियाँ मियाँ कर पशुओं के मुंह से निकली ध्वनियाँ जैसे है। ध्वनि निर्जीव वस्तुओं की भी होती है, जैसे जल का वेग, वस्तु का कंपन आदि। व्याकरण में केवल मनुष्य के मुंह से निकली या उच्चारित ध्वनियों पर विचार किया जाता है। मनुष्य द्वारा उच्चारित ध्वनियाँ कई प्रकार की होती है। एक तो वे जो मनुष्य के किसी क्रिया विशेष से निकलती है, जैसे चलने की ध्वनि। दूसरी वे ध्वनियाँ हैं जो मनुष्य की अनिच्छित क्रियाओं से उत्पन्न होती है, जैसे खर्राटे लेना या जंघई लेना। तीसरी वे है जिनका उत्पादन मनुष्य के स्वाभाविक क्रियाओं द्वारा होता है, जैसे कहना। चौथी वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें मनुष्य अपनी इच्छा से अपने मुंह से उच्चारित करता है। इन्हें हम वाणी या आवाज़ कहते हैं। पहली तीन प्रकार की ध्वनियाँ निरर्थक है। वाणी सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकती है। निरर्थक वाणी का प्रयोग सीटी बजाने था। निरर्थक गाना गाने में हो सकता है। सार्थक वाणी को भाषा या शैली कहा जाता है। इसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं, धारणाओं अथवा अनुभवों को व्यक्त करते हैं। बोली शब्द से बनती है और शब्द ध्वनियों के संयोग से। यद्यपि मनुष्य की शरीर रचना में समानता है, तथापि उनकी बोलियों या भाषाओं में विविधता है। इतना ही नहीं, एक भाषा के स्थानीय रूपों में भी अंतर पाया जाता है, पर पशुओं की बोलियों में इतना अंतर नहीं पाया जाता है। मनुष्य की भाषा की उत्पत्ति मौखिक रूप से हुई। भाषाओं के लिखने के परिपाटी उनके निर्माण के बहुत बाद आरंभ हुए। यह तब हुआ जब मनुष्य को अपनी भावनाओं, विचारों और विश्वासों को सुरक्षित रखने की प्रबल इच्छा महसूस हुई। आरंभ में लिखने के लिए व्याकरण सूचक चिन्हों से काम लिया गया और क्रमशः शब्द चिन्ह, ध्वनि चिन्ह बनने के बाद लिपियों का निर्माण हुआ। चिन्हों में परिवर्तन होते रहे। वर्तमान लिपियों चिन्हों के अंतिम रूप है, पर यह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए वर्तमान काल में हिंदी लिपि में कुछ परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अपने लिपि चिन्ह हैं।